हेलो 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 सो अगर आज किसी वन भी नहीं आता है तो क्या ही आता होगा फिर तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बट द पॉइंट इज चुल्लू भर पानी में कोई डूबता थोड़ी ना है। ऐसे ही ऑडिट में भी हम डूबते नहीं हैं, हम खुद को डुबाने की कोशिश करते हैं। सो विद दैट थॉट ऑडिट में हम इस बार स्विम करेंगे, डूबेंगे नहीं। विद दैट थॉट लेट्स प्रिपेयर सी फाइनल चैप्टर नंबर 25 दैट इज चैप्टर नंबर 1 दैट इज द क्वालिटी कंट्रोल। तो हम आज बेसिकली जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं द चैप्टर नंबर 1 दैट इज द क्वालिटी कंट्रोल एसक्यूसी 1। सो लेट्स बिगिन अवर जर्नी। So let's begin our journey with the quality control. So after studying this chapter, we all will be able to gain the knowledge about the importance. So ideally SQC 1 जो chapter है quality control वो काफी ज्यादा छोटा है according to me. And इससे एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है नीचे एवरी एग्जाम। तो वैसे तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर चैप्टर नंबर 25 के लिए एंड ऑन एग्जाम। So let's proceed with that thought. After studying this chapter, we all students will be able to gain the knowledge about the importance. हमें पता चलेगा कि क्वालिटी ऑडिट क्वालिटी क्या है. We will gain understand the importance of quality control system in a firm क्या है. Clearly grasp कर पाएंगे import of SQC 1 and ऐसे 220 क्या है. अप्लाई इफ यू डोंट नो तो मैं आपको बता देती हूँ जो हमारे स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग सारे मिला के जो है वो कितना मार्क्स कैरी करके हमारे एग्जाम में ये है अराउंड 45 से लेके 55% जो वेटेज है हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया गया है एंड उसका वेटेज है इतना। तो स्टैंडर्ड अकेले का इतना तो हमें स्टैंडर्ड पे ज्यादा एम्फेसिस ऑब्वियसली डालना ही होगा। सो क्लियरली ग्रास्प इंपोर्ट ऑफ एसक्यूसी 1 एंड एसए 220 क्या है. हम अप्लाई करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ एसक्यूसी 1 एंड एसए 220 इन अ प्रैक्टिकल सिचुएशन. हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स एंड एंगेजमेंट. डिफरेंशिएट कर पाएंगे बिटवीन एसक्यूसी 1 एंड एसए 220 में. अंडरस्टैंड कर पाएंगे रिलेशनशिप क्या होगी एसक्यूसी 1 एंड एसए 220 में. नो ब्रीफली अबाउट द व्हाट आर द मैकेनिज्म फॉर रिव्यू ऑफ ऑडिट क्वालिटी. तो हमें यहाँ तक समझ आया. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. अब नाउ चैप्टर का ओवरव्यू. तो यहाँ तक कभी वैसे कुछ ऐसा समझाने जैसा है नहीं. चैप्टर ओवरव्यू में क्या है, वी हैव द क्वालिटी कंट्रोल. क्वालिटी कंट्रोल हमारे पास होता है एसक्यूसी 1 और एसए 220. एसक्यूसी 1 बोलता है क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल. क्वालिटी कंट्रोल होगा इसमें ऑडिट होगा, रिव्यू होगा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और जो भी दूसरे अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट है. क्वालिटी कंट्रोल क्या होगा फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एसए 220 जो है वो बात करता है फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे, और जो एसक्यूसी 1 है वो ओवरऑल लेवल पे बात करता है. अब यहाँ पे हमें केस स्टडी दी है कि सीए जागृति जो है वो वर्क करी है इन फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट in capacity of a paid employee की तरह काम करिए. The firm consists of 7 partners in handling various types of professional work including audit. There is a heavy load of professional work on her and she handles few audit clients also. The firm business is growing rapidly and many new clients have been added to the client base of firm in the past 2 to 3 years. In the hindsight, she is thinking whether it was proper on the part of the firm to accept new clients without checking and verifying about their backgrounds. Besides, she also feels that the firm is accepting audit of some companies which are engaged in technical and complex operation. The firm has no past experience for audit of such clients. The partner also seems to be stingy in hiring experienced and capable staff to handle such work. In her mind, she always lamented about the same. Our commercial consideration deciding our overriding factors, she was brooding. Then increase in volume of professional work without commensurate hiring of capable and qualified staff is leading to many lapses. She had handed audit of listed companies. The audit was completed, reported, issued, and annual reports published. She found to her horror that audit report issued under Companies Act 2013 referred to profit and financial statement. However, audited financial statement reflected a loss. She developed a cold feet and cursed lack of proper quality control system in the firm. Similarly, in another case, she found that issued audit report of the company referred to cash flow statement, whereas audited financial statement did not comprise of cash flow statement as it was a small company within the meaning of Companies Act 2013. She had made up her mind to make senior partner listen to her, inviting attention to such a serious lapses in reporting. She politely told her that the firm was inviting troubles from regulators. She underlined need for a proper and effective quality control system in the firm to ensure that the work was carried out in accordance with the professional standard and applicable legal and regulatory framework, so that the audit report that is appropriate is issued. Now comes that is the audit quality. आपको ये प्रॉब्लम होप सो समझ आया होगा. इसमें मतलब हमें समझाया जा रहा है कि एसक्यूसी 1 की क्या नीड है एंड ऑन. ऑडिट क्वालिटी, हाई ऑडिट क्वालिटी इज सेंट्रल टू ऑडिटिंग प्रोफेशन. इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग ट्रस्ट इन यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड पब्लिक एट लार्ज हु आर द स्टेकहोल्डर्स हु रिलाइज अपॉन द एश्योरेंस गिवन बाय ऑडिटर्स. It is therefore necessary to ensure high audit quality throughout the audit process. Audit quality involves application of rigorous audit process by auditors and quality control procedures that comply with the laws, regulations, and applicable professional standards. SQC 1 that is the quality control for firms that perform audit and review of historical financial information and other assurance and related service engagement. And SE 220 that is the quality control for an audit of financial statement that issues with of establishing quality control system and responsibility क्या होगी auditor की in this regards. What this standard deals with the framework of audit quality. SQC 1 applies to all engagements and deal with quality at a level of firm. SQC 1 apply होता है सारे engagement में और वो deal करता है with quality at a level of firm. जबकि whereas SE 220 deals with the quality. तो SE 220 जो है वो deal करता है audit quality at individual audit engagement level, whereas SQC 1 at the overall firm level पे. Beside about to standard other standards on auditing code of ethics issued by the ICI and certain provisions of Companies Act 2013 facilitate quality control process. There also exists mechanism for review of quality control through peer review board, quality review board, and the NAFRA, that is the National Financial Reporting Authority. Now moving further, that is SQC 1 quality control for firm that perform audit and review of historical financial information and other assurance and related service engagement. SQC 1 requires that the firm should establish a system of quality control which is designed to provide it with a reasonable assurance that the firm and its personnel comply with the professional standard, legal and regulatory requirement, and the report issued by the firm or the engagement are appropriate in the circumstances. Firm system of quality control should consist of policies which is designed to achieve this objective. This quality control standards apply to all the firms irrespective of their constitution. Now what are the elements? अब हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स क्या होंगे सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. एलिमेंट्स क्या होंगे सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, जिसे हम याद करने के लिए वैसे तो ऐसा कोड की जरूरत नहीं है, बट फिर भी जैसे कि मैंने किसी वीडियो से देखा था तो उन्होंने इसे याद किया था विद द कोड दैट इज विद द कोड हैमल से HEMAN. अगर ये याद रह जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम वैसे ही लर्न करेंगे. एच मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्सेज. एच मींस ह्यूमन रिसोर्सेज. देन ई मतलब है ethical requirements and engagement performance. M means monitoring. A means acceptance and continuance of client relationship and specific engagement. And L means leadership responsibility for quality within the firm. Leadership responsibility for quality within the firm. तो हम elements of quality, हम जो elements of system of quality control हम क्या बोल रहे हैं, तो elements of system of quality control हम कैसे याद कर सकते हैं, that is HEMAL. H मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, फिर ethical requirements क्या है या engagement performance क्या है, उसके अलावा monitoring क्या है, acceptance and continuance of client relationship and specific engagement क्या है, leadership responsibility for quality within the firm क्या है. अब हम डिस्कस करते हैं कि
जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होती है वो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए एंड कम्युनिकेट होनी चाहिए टू द फर्म पर्सन। जब आप उसे कम्युनिकेट करेंगे तो फर्म रिकॉग्नाइज कर पाएगा, पता लगा पाएगा कि इंपॉर्टेंस क्या है ऑफ ऑब्टेनिंग फीडबैक ऑन इट्स क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम फ्रॉम इट्स पर्सन। देयरफॉर द फर्म एनकरेज करेगा अपने पर्सनल को, इट्स पर्सनल टू कैसे कम्युनिकेट कराया जाए देयर व्यूज ऑन कंसर्न ऑन क्वालिटी कंट्रोल मैटर्स पर। अब हम लाइन बाय लाइन वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारा आएगा, जैसे कि हमें पिक्चर दे रखा है, हमें बता रखा है कि व्हाट ऑल विल बी द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होंगे, जैसे कि हमने इसे रिटेन किया है विद द वर्ड दैट इज हैमल। हैमल से रिटेन किया कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होंगे, एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस क्या होगा, मॉनिटरिंग क्या होगा, एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड अदर्स एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट क्या होगा, एंड लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म क्या होगा। अब सबसे पहले जैसे हम डिस्कस करते हैं लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म क्या होता है, एसक्यूसी 1। अब हम ये बोल रहे हैं कि जो एसक्यूसी 1 है, अब हम अच्छा चलो हमें ये तो पता होगा कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी। जो हमारा एसक्यूसी 1 है, एसक्यूसी सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, जो हमारा सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है उसके एलिमेंट्स क्या है, जो हमारा सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है उसके एलिमेंट्स क्या है। अब एलिमेंट्स क्या है ये तो हमने डिस्कस कर दिया, बट इसका जो डिटेल डिस्कशन है वो भी हमें करना है, तो उसके लिए हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। करेक्ट, तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की वन बाय वन। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। अब हम जब ये बोल रहे हैं कि लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म क्या होगा, तो एसक्यूसी 1 रिक्वायर फर्म टू एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन्ड टू प्रमोट एन इंटरनल कल्चर बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशन दैट क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, क्या लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी बनती है फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। एसक्यूसी 1 बोलता है रिक्वायर्स दैट द फर्म की फर्म तुम्हें एस्टैब्लिश करना है पॉलिसीज को, प्रोसीजर्स को, तुम्हें एस्टैब्लिश करनी होगी अपनी फर्म की पॉलिसी और प्रोसीजर्स को, जो कि डिजाइन की जाता है कि उससे प्रमोट हो, इंटरनल कल्चर का प्रमोट हो बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशन दैट की क्वालिटी जो है वो एसेंशियल है इन परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। सच पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स शुड रिक्वायर द फर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और द फर्म मैनेजिंग पार्टनर टू अज्यूम अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी। तो जो भी फर्म का सीईओ होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, जो भी उसका मैनेजिंग पार्टनर होगा, उसे अपनी रिस्पांसिबिलिटी को मानना होगा फॉर द फर्म्स सिस्टम क्वालिटी, फॉर द फर्म्स सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। सो एग्जांपल सेट किए जाएंगे बाय द फर्म्स लीडरशिप एनकरेज एंड इनर कल्चर दैट रिकॉग्नाइजेस हाई क्वालिटी एंड ऑडिट वर्क। फर्दर पर्सन असाइन्ड ऑपरेशनल रिस्पांसिबिलिटी फॉर द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बाय द फर्म्स चीफ और फर्दर जो ऑपरेशंस। तो सबसे पहले हम ये बोल रहे हैं कि एसक्यूसी 1 में हमें क्या करना है, जो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल व्हाट आर एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट में लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म तो हमें बोला जा रहा है, हम ये बोल रहे हैं कि जो सीईओ होगा और जो मैनेजिंग पार्टनर है उसकी रिस्पांसिबिलिटी है कि वो उसके इंटरनल कल्चर को सही करे और उसके जो ऑपरेशनल डिसीजंस है उसके लिए भी उसे बोला गया। तो हम बोलते हैं एसक्यूसी 1 रिक्वायर्स फर्म टू एस्टैब्लिश कीजिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, जो भी पॉलिसीज। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे एसक्यूसी 1 रिक्वायर्स द फर्म कि आप क्या करो, आप एस्टैब्लिश तो कीजिए, आप क्या करने की कोशिश कीजिए, आप एस्टैब्लिश कीजिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को जो कि प्रमोट करें इंटरनल कल्चर को, व्हिच इज बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशन की क्वालिटी जो है वो एसेंशियल होती है। लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, आपकी क्या इसके पैराग्राफ से जानने की कोशिश कीजिए। लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी सब कुछ इसमें छुपा है, लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, यानी कि फर्म की क्वालिटी को मेंटेन करना है। अब लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी किसकी आ जाती है, हमें वो जानने की कोशिश करनी है। तो किसी वन बोलता है रिक्वायर फर्म की आपको ऐसी पॉलिसीज और प्रोसीजर को एस्टैब्लिश करना है जिससे क्या हो रहा है, डिजाइन टू प्रमोट इंटरनल कल्चर, जिससे क्या हो रहा है कि आपका जो इंटरनल कल्चर है उसका प्रमोशन हो रहा है बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशन दैट की क्वालिटी जो है वो एसेंशियल इन परफॉर्मिंग, किसी भी एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए क्वालिटी एसेंशियल है। ये जो पॉलिसीज और प्रोसीजर होगी शुड रिक्वायर द फर्म चीफ एग्जीक्यूटिव। अब इसमें किसकी जिम्मेदारियां है कि जो फर्म का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और जो फर्म का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जो मैनेजिंग पार्टनर है उसकी अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी हो जाती है क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए विद इन द फर्म फॉर द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। एन एग्जांपल सेट बाय द लीडरशिप एनकरेज एंड इनर कल्चर दैट रिकॉग्नाइजेस हाई क्वालिटी ऑडिट वर्क। फर्दर पर्सन असाइन्ड ऑपरेशनल, फिर उनकी ऑपरेशनल रिस्पांसिबिलिटी, फिर उन्हें ये तो बोला गया कि पॉलिसी प्रोसीजर्स बनाओ एंड ऑल। उसके बाद उन्हें ये भी बोला कि आपकी ऑपरेशनल रिस्पांसिबिलिटी भी बन जाती है फॉर द फर्म क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बाय द फर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग पार्टनर की शुड हैव सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनके पास भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस होना चाहिए, sufficient and appropriate experience होना चाहिए, ability होनी चाहिए, necessary authority to assume that responsibility, necessary authority होनी चाहिए to assume that responsibility. It has been laid down clearly that the firm business strategy is subject to overriding requirement for the firm to achieve quality in all engagement that the firm performs. It has been laid down clearly कि जो firm की business strategy is subject to overriding requirement for the firm to achieve quality in all engagement that the firm performs. Essentially it implies that the audit quality is paramount in all engagement. It is non-negotiable in this regard. It should ensure that. फिर हम क्या बोलते हैं, it has been laid down clearly that कि जो firm की business strategy होगी, कि जो भी firm की business strategy होगी subject to overriding requirement for the firm to achieve the quality in all engagement that the firm performs. Essentially it implies that audit quality is paramount होगी, audit की quality paramount होगी सारी, और ये non-negotiable, ऐसा नहीं है कि आप audit की quality को compromise करें, non-negotiable है। एंड इट शुड इंश्योर, और इन्हें क्या-क्या चीजें इंश्योर करनी पड़ेगी, इन्हें क्या-क्या चीजें, ये यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, ये वाला पार्ट जो है हम बोल सकते हैं ये वाला पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये तीनों पॉइंट हमें रीड करने हैं। हम बोलते हैं कि फर्म असाइनिंग इट्स मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी, फर्म जो है वो मैनेजमेंट को ये रिस्पांसिबिलिटी देगा सो दैट द कमर्शियल कंसीडरेशन डू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ द वर्क। ऐसा नहीं कि पैसा कम दे रहे तो क्वालिटी अफेक्ट करी, ऐसा नहीं चलेगा। एसक्यूसी 1 बोलता है ऐसा नहीं चलेगा। मैनेजमेंट की क्या रिस्पांसिबिलिटी बन जाती है कि जो कमर्शियल कंसीडरेशन है, मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी बन जाती है दैट द कमर्शियल कंसीडरेशन डू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म, कि मतलब पैसों से आपको, मतलब ऐसा नहीं पैसा कम मिल रहा है तो क्वालिटी जो है अफेक्ट करोगे, नो, ये हम अलाउ नहीं करेंगे, दैट इज नो नेगोशिएबल। हम बोलते हैं फर्म असाइनिंग इट्स मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी दैट द कमर्शियल कंसीडरेशन डू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म, जो क्वालिटी जो आप वर्क परफॉर्म कर रहे हो उसका क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। फिर सेकंड हम बोल रहे हैं कि फिर हम बोल रहे हैं फॉर्म पॉलिसी एंड प्रोसीजर, फॉर्म ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए जो कि एड्रेस कर रहा है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कंपनसेशन एंड प्रमोशंस, इंक्लूडिंग मतलब आपका अपना जो इंटरनल कल्चर उसको प्रमोट करना। हमने ये तो पढ़ा था कि फॉर्म ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को एस्टैब्लिश करे जिससे उसका इंटरनल कंट्रोल प्रमोट हो, इंटरनल कंट्रोल प्रमोट हो, इंटरनल कल्चर प्रमोट हो, इंटरनल कल्चर प्रमोट हो, जैसे कि हम बोल रहे हैं एड्रेस करेगा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जहां पे परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होगा, कंपनसेशन होगा एंड प्रमोशन होगा, इंक्लूडिंग इंसेंटिव्स, जिसमें क्या होंगे, दैट विल इंक्लूड इंसेंटिव्स, जिसमें क्या होंगे, इंसेंटिव्स होंगे, दैट विल इंक्लूड इंसेंटिव्स। आप क्या कीजिए, आप अपने आप ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को एस्टैब्लिश कीजिए जिससे आपका इंटरनल कल्चर प्रमोट हो। अब कब आपका इंटरनल कल्चर प्रमोट होगा, जब आप इवैल्यूएट करोगे, कंपनसेशन अच्छा दोगे, प्रमोशन दोगे, इंसेंटिव्स दोगे विद रिगार्ड टू इट्स पर्सनल को, जब आप खुश होगे तब सब सही रहेगा। डिजाइन टू डेमोंस्ट्रेट द फर्म ओवरराइडिंग कमिटमेंट टू क्वालिटी, क्योंकि ये बताया कि हाँ फर्म जो है बिल्कुल कमिटमेंट है उसका क्वालिटी के साथ। तो ये वाला था हमारा सेकंड। तो फर्स्ट है कि कमर्शियल कंसीडरेशन डू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी, कमर्शियल कंसीडरेशन ओवरराइड नहीं करे तो क्वालिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म। और सेकंड में हम बोलते हैं कि जो फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है वो एड्रेस करेगी, वो मतलब कुल मिलाकर ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को चूज करना है जिससे उसका प्रमोट हो इंटरनल कल्चर। आप प्रॉपर इवैल्यूएशन कीजिए, कंपनसेशन का देख लीजिए, डिजाइन टू प्रमोशन इंक्लूडिंग ऑफ इंसेंटिव्स विद रिगार्ड टू इट्स पर्सनल, डिजाइन टू डेमोंस्ट्रेट द ओवरराइडिंग कमिटमेंट टू क्वालिटी। उसके बाद हम थर्ड वाले पॉइंट में ये बोलते हैं, थर्ड वाले पॉइंट में हमें ये बोला जाता है कि द फर्म डिवोट सफिशिएंट रिसोर्सेज, कि फर्म जो है वो क्या करे, द फर्म डिवोट्स, फर्म जो है वो क्या करे, डिवोट करे सफिशिएंट रिसोर्सेज, फर्म जो है वो डिवोट करे। हम बोलते हैं कि जो फर्म है वो क्या करता रहे साथ के साथ
फर्म जो है वो डिवोट करे सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट ऑफ इट्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। द फर्म डिवोट सफिशिएंट रिसोर्सेज, फर्म जो है वो डिवोट कर रहा है सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट ऑफ इट्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। फर्म जो है वो डिवोट कर रहा है, जो फर्म है वो डिवोट कर रहा है सफिशिएंट रिसोर्सेज दे रहा है फॉर द डेवलपमेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट ऑफ उसकी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को, उसकी जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को सपोर्ट करने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज जो है वो डिवोट कर रहा है, सफिशिएंट रिसोर्सेज जो है वो डिवोट कर रहा है। हमें तीन चीजें यहाँ पे पता चल जाती है। तो ये क्या है बेसिकली, ये हम बोलते हैं एसेंशियली इसकी जो ऑडिट क्वालिटी है वो पैरामाउंट है। हम यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ऑडिट क्वालिटी वो पैरामाउंट हो जाती है सारी एंगेजमेंट में, वो नॉन नेगोशिएबल है। और इस कारण हम ये बोलते हैं कि जो कमर्शियल कंसिडरेशन है वो ओवरराइड नहीं करे फर्म क्वालिटी कंट्रोल, हमें अपना इंटरनल कल्चर को प्रमोट करना है, वो सारी इंसेंटिव प्रमोशन और ओवरराइडिंग कमिटमेंट टू क्वालिटी दिखानी है। फर्म जो है वो डिवोट करता है सफिशिएंट रिसोर्सेज, फर्म जो है वो डिवोट कर रहा हो सफिशिएंट रिसोर्सेज, फर्म जो है वो डिवोट करता है सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, फर्म जो है वो सफिशिएंट रिसोर्सेज को डिवोट करता है डेवलपमेंट के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए एंड सपोर्ट ऑफ इट्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। तो हम यहाँ तक तो बिल्कुल sorted है लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। अब हम आ जाते हैं सपोज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1। अब एबीसी एंड एसोसिएट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड दैट हैज अ पॉलिसी टू एक्सेप्ट द क्लाइंट्स व्हेन इन द रिस्क इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड विद रिस्पेक्ट टू कंपनी एंड द प्रमोटर। एक्सवाइजेड लिमिटेड अप्रोच एबीसी एंड एसोसिएट्स। प्रमोटर ऑफ एक्सवाइजेड लिमिटेड इज अ क्लोज एसोसिएट एंड फैमिली फ्रेंड ऑफ मिस्टर ए, मैनेजिंग पार्टनर ऑफ एबीसी एंड एसोसिएट। तो हम बोल रहे हैं कि एबीसी एंड एसोसिएट एक सी है, उसके पास पॉलिसी है टू एक्सेप्ट द क्लाइंट्स व्हेन द रिस्क इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड विद रिस्पेक्ट टू द कंपनी एंड द प्रमोटर एक्सवाइजेड लिमिटेड अप्रोच, एक्सवाइजेड लिमिटेड एबीसी के पास आ रहा है। जो प्रमोटर एक्सवाइजेड लिमिटेड वो क्लोज एसोसिएट और फैमिली फ्रेंड है ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर ए का क्लोज फ्रेंड फैमिली फ्रेंड है मैनेजिंग, जो कि मिस्टर ए जो है वो मैनेजिंग पार्टनर है एबीसी एसोसिएट के अंदर। एक्सवाइजेड लिमिटेड इन इट्स न्यूज़ इन द प्रीवियस ईयर फॉर सर्टेन इंक्वायरीज फॉर रेगुलेटरी अथॉरिटीज पे के द्वारा उस पर सर्टेन इंक्वायरीज आई थी इन रिलेशन टू सर्टेन मैटर। द एक्जिस्टिंग ऑडिटर एक्सवाइजेड लिमिटेड के रिजाइन कर चुके हैं एंड हैज क्रिएटेड अ कैजुअल वैकेंसी। एक्सवाइजेड लिमिटेड इज रेडी टू ऑफर 25% मोर देन द एक्जिस्टिंग फीस से 25% से मतलब जितनी एक्जिस्टिंग फीस है उसमें 25% और ज्यादा देने को तैयार है एंड हैज अप्रोच एबीसी के पास जा रहे हैं कि तुम हमारे ऑडिटर बन जाओ। मिस्टर ए हैज अ स्ट्रांग रिकमेंडेशन ऑफ मिस्टर ए जो है उसका क्लोज फैमिली फ्रेंड एसोसिएट है, तो वो फर्म को बोल रहा है कि हां हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। What is your understanding of function of the dawn at the top of the firm of Messrs of firm ABC and associate chartered accountant? What are the consideration one should exercise to uphold quality? तो कौन सी चीजें वो एक्सरसाइज करेगा? तो इसका आंसर हम साइड बाय साइड डिस्कस कर लेते हैं। इसका आंसर हमें मिल जाएगा पेज नंबर। So given situation में indicate करी है कि जो proposed client है is a new one whose promoter is a close associate and family friend। तो क्वेश्चन में लिखा है वो बता रहे हैं family friend of managing partner of Messrs ABC and associate। However, previous auditor of proposed client has resigned and company is offering hike in audit fee in comparison to audit fee paid to the previous auditor। Besides, there are also regulatory inquiries against the company. In spite of all this, managing partner of firm Mr. A has recommended for acceptance of offered audit of the company. It reflects poorly regarding functioning at the top of the firm as regard to quality control as QC1 requires that the firm should establish a system of quality control which is designed to provide it with a reasonable assurance that the firm and its personnel comply with the professional standard, legal and regulatory requirement. It further required that the firm business strategy subject to overriding requirement of a firm to achieve quality in all engagement. However, in the given situation, commercial consideration seems to be the overriding factor। तो यहाँ पे हमारे leadership responsibility for quality within the firm की commercial consideration do not override the commercial consideration नहीं override होनी चाहिए to the quality of the firm। तो ये तो override दिख रहा है। The managing partner of firm is a close associate and a family friend of promoter। The matter should have been brought to knowledge of firm in accordance with the requirement of SQC1 and it involves issue of independence of managing partner of the firm with respect to proposed audit engagement. Further, matter of inquiries from regulators and resignation of previous auditor raised a question about the integrity of the proposed client. SQC1 further requires the firm to consider before acceptance of engagement that the client does not lack integrity. All these factors need to be taken into consideration before accepting engagement. Overall, such situations reflect lack of proper establishment of the quality control framework at the top of the firm. Following consideration should be taken into account while upholding quality of the firm. The firm assigns its management responsibility so that commercial consideration do not override the quality of a work performed. The firm policies and procedures in relation to its personnel are designed to demonstrate the overriding commitment to quality. The firm devotes sufficient resources for the quality and the documentation of its quality control policies and procedures. A firm before accepting an engagement should acquire the vital information about the client. Such information should help the firm to decide about the integrity of client, promoter and key managerial personnel. Competence including capability, time and resources to perform the engagement in compliance with the ethical requirement. तो ये जो है हमें इजी लग रहा है and we will डेफिनेटली सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अवर एग्जाम में भी आ जाता है तो वी विल डू एट द लिस्ट। ये तो हमारा हो जाएगा फॉर सितंबर 25 के लिए ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉर्टेड है। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो ऐसे हमने लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म तो पढ़ लिया है। अब हमें आगे वाले पार्ट्स पढ़ने हैं। अब सपोज अब हम आ जाते हैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स में। अब एथिकल रिक्वायरमेंट्स में क्या बोला है? द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन्ड टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फर्म एंड इट्स पर्सनल कंप्लाई विद द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट कंटेन्ड इन द कोड ऑफ एथिक्स दैट आर इशूड बाय द आईसीएल। व्हाट विल बी द एथिकल रिक्वायरमेंट्स? क्या होंगे? जो फर्म की पॉलिसीज है, जो फर्म है वो एस्टैब्लिश करेगा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को जो डिजाइन किए जाएंगे टू प्रोवाइड विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फर्म एंड इट्स पर्सनल जो है वो कंप्लाई करेंगे रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट जो भी कंटेन्ड इन द कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय द आईसीएल। कोड ऑफ एथिक्स कोड जो है वो एस्टैब्लिश करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स व्हिच इंक्लूड इंटीग्रिटी। कोड ऑफ एथिक्स में क्या आता है? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं should be emphasized by action of the leadership of the firm। हम क्या बोलते हैं जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो कैसे एम्फसाइज किया जाएगा? बाय एक्शन ऑफ द लीडरशिप ऑफ द फर्म। क्या है? स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलानी, ट्रेनिंग देनी है, मॉनिटर करना है, प्रोसेस फॉर डीलिंग विद नॉन कंप्लायंस। प्रोसेस क्या है? फॉर डीलिंग विद नॉन कंप्लायंस हो जाता है तो उस केस में क्या है? तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है? द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। फर्म को एस्टैब्लिश करना होगा पॉलिसी प्रोसीजर जो कि डिजाइन किया जाता है टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल एश्योरेंस कि फर्म और उसका पर्सनल कंप्लाई करेगा रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट जो भी कंटेन है इन द कोड ऑफ एथिक्स इशू बाय द आईसीएल। जो भी कोड एस्टैब्लिश किया जाएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? प्रोफेशनल एथिक्स जिसमें इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। उसमें हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होता है? एक्शंस ऑफ द लीडरशिप ऑफ द फर्म, स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग क्या है? मॉनिटरिंग क्या है? प्रोसेस क्या है? फॉर डीलिंग विद नॉन कंप्लायंस। ऑब्जर्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंस इन ऑल एंगेजमेंट इज अ फाउंडिंग रिक्वायरमेंट। द फर्म शुड एस्टैब्लिश करेगी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो कि डिजाइन किया जाएगा विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फर्म पर्सनल एंड इंक्लूडिंग एक्सपर्ट कॉन्ट्रैक्टेड बाय द फर्म and the network firm personnel maintain करेंगे independence where required by the code. Such policies and procedures should enable the firm to। आपको क्या करना है? एथिकल रिक्वायरमेंट में बेसिकली मतलब ये होता है, एक तो कोड ऑफ एथिक्स कौन सी इशू की होता है आपको पता ही होगा कि ये तो हमने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा था। उसके अलावा जो है ये चार चीजें हमें बतानी चाहिए कि कौन से ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि एम्फसाइज किए गए हैं। उसमें है कि एक्शन ऑफ द लीडरशिप ऑफ द फर्म, चार फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? एक्शन ऑफ द लीडरशिप ऑफ द फर्म,
स्प्रेडिंग अवेयरनेस वाला ट्रेनिंग दो, मॉनिटर करो और प्रोसेस डीलिंग कैसे आप डील करोगे विद नोन कंप्लायंस। तो ये तो हो गए हमारे कि 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, व्हाट आर द 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है शुड बी एम्फसाइज्ड। उसके बाद हम बोलते हैं ऑब्जर्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम बोलते हैं कि जो ऑब्जर्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंस इन ऑल द एंगेजमेंट इज अ फाउंडिंग रिक्वायरमेंट। द फर्म शुड एस्टैब्लिश करेगी पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो कि डिजाइन किया जाएगा इट टू प्रोवाइड विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फर्म इट्स एस्टैब्लिश जो फर्म है इट्स पर्सोनल इंक्लूडिंग एक्सपर्ट्स कॉन्ट्रैक्टेड बाय द फर्म एंड नेटवर्क फर्म पर्सोनल मेंटेन करेंगे इंडिपेंडेंस वेयर रिक्वायर्ड बाय द कोड। सच पॉलिसीज एंड प्रोसीजर शुड एनेबल द फर्म क्योंकि कैसे आप कम्युनिकेट करोगे इट्स इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट टू इट्स पर्सोनल। आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, इवैल्यूएट करने की कोशिश करो कौन सी सर्कमस्टेंसेस है, कौन सी स्थितियां बनती है, क्या रिलेशनशिप है दैट क्रिएट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, क्या ऐसी चीजें हैं जिससे इंडिपेंडेंस पे खतरा है, एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन लेने की कोशिश करो टू एलिमिनेट दोस थ्रेट एंड रिड्यूस टाइम टू एन एक्सेप्टेबल लेवल बाय अप्लाइंग द सेफगार्ड्स। और इफ कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट टू विथड्रॉ, और अगर फिर भी नहीं हो तो फिर आप क्या कर लीजिए कि विथड्रॉ कर लीजिए फ्रॉम द एंगेजमेंट। There should exist a mechanism in the firm by which the engagement partner provide the firm with relevant information about the clients. If engagement in personnel of a firm promptly notify firm of circumstances and relationship that create a threat to independence. All breaches of independence should be promptly notified to firm for appropriate action. Its objective is to ensure the independence requirement is satisfied. At least annually the firm at least हम बोलते हैं कि annually जो है firm को क्या करना चाहिए, should obtain करना चाहिए written confirmation of compliance with its policy and procedures on independence from all firm personnel required to be independent in terms of requirement of the code. SQC 1 बोलता है lays special emphasis on familiarity threat. Use the same senior personnel, अगर एक ही senior personnel को use करें on assurance engagement over a prolonged period. बहुत लंबे समय तक एक ही अगर senior personnel रहेगा may impact the quality or performance of the engagement. Therefore, the firm should establish a criteria for determining the need for safeguard to address this threat. In determining the appropriate criteria, the firm consider करेगी such a matter as कि क्या जो है nature of engagement including the extent to which it involves a matter of public interest and the length of service of the senior personnel on the engagement. Example of safeguards include आप rotate कीजिए senior personnel को requiring an engagement quality control review. The familiarity threat is particularly relevant in the context of financial statement audit of listed entity. For this audit, the engagement partner should be rotated after a predefined period, normally not more than 7 years. Not more than 7 years से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, except in cases where audit of listed entities conducted by sole practitioners. However, to ensure quality control exists in such a firm and appropriate reports are issued, there is a process for mandatory peer review of such a firm. तो अब हम इससे डील करते हैं, तो हमें ये सारी चीजें जो है इसमें पता चली बेसिकली एथिकल रिक्वायरमेंट। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं, दैट इज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एमएनपी एंड कंपनी फर्म है ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय एमएनपी एंड कंपनी फर्म है ऑडिटर्स की एक फर्म है और इसे अपॉइंट किया जा रहा है बाय बैंक टू कंडक्ट आप स्टॉक ऑडिट करो ऑफ अ बोरोवर। इफ डिस्प्यूट्स वन ऑफ इट्स पेड चार्टर्ड अकाउंटेंट एम्प्लॉय इट डिप्यूट्स वन ऑफ इट्स पेड चार्टर्ड अकाउंटेंट एम्प्लॉय सुधांशु टू कंडक्ट अबाउट साइड ऑडिट ही लेवरेजेड इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रिवेल अपॉन द क्लाइंट टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड फ्रॉम देयर फर्म। ही आल्सो शोस द क्लाइंट ऑफ क्लीन स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट दे देगा विदाउट एडवर्स कमेंट, कि वो कोई भी एज अ क्विड प्रो कंसिडरेशन के बदले वो क्या करेगा, एकदम क्लीन स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट देगा, कोई एडवाइस कमेंट नहीं देगा। इस अप्रोच ऑफ सुधांशु प्रोपेड कि सुधांशु जो है वो सही बात कर रहा है, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट अपॉन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। उससे बैंक की उसकी ऑडिट करा रहा है और सुधांशु क्या करेगा कि वो क्या करेगा कि ऐसा कर देगा, क्लीन रिपोर्ट दे देगा। यहाँ तो इंटीग्रिटी पे, इंडिपेंडेंस पे, फैमिलिटी थ्रेट, कितने सारे थ्रेट हमें दिख रहे हैं। इसका आंसर हम कैसे प्राप्त करेंगे हमारे एग्जाम में, वो जानना भी इतना जरूरी है। हम जो पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जो अप्रोच है सुधांशु का इज नॉट प्रॉपर, अप्रोच जो है सुधांशु का वो प्रॉपर नहीं है। सच प्रैक्टिसेस ब्लैंडली वायलेट करिए कोड ऑफ एथिक्स को, पूरी तरीके से वायलेट करिए एंड इट्स स्पिरिट। इट रिफ्लेक्ट करिए पुअरली अपॉन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ फर्म जो कि एनवीसीज इन एसक्यूसी 1 व्हिच रिक्वायर्ड दैट क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द फर्म पर्सनल। इट शोस दैट फर्म पर्सनल आर नॉट प्रॉपर्ली सेंसिटाइज्ड रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एसक्यूसी 1 के रिक्वायरमेंट को वो समझ नहीं है। तो हमने इसमें बेसिकली दो चीजें करी है। एसक्यूसी 1 के जो एलिमेंट्स होते थे सारे, उसमें से सिर्फ हमने लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी फॉर क्लैरिटी विद इन द फर्म एंड और हमने नेक्स्ट जो है एथिकल रिक्वायरमेंट कवर किया है। अब फर्दर जो है सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, हिट द लाइक बटन एंड यू विल गेट अनदर वीडियो रिलेटेड टू दिस। वीडियो में हम इतना ही कवर करें। ऑलराइट।